हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का जहाँ तक पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं 5.3 में हम लोग चल रहे हैं। 5.3 का आज हम लोग देखेंगे आपका 7 नंबर प्रॉब्लम से आपका। इससे पहले हम आपका 6 नंबर तक आपका सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं आपका 7 नंबर क्या कहता है। कहता है कि आपका ABCD जो है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटर्स का एंगल्स है और उसके बारे में आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रेटर्स का मतलब होता है आपका बच्चों चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको भली भांति पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है। आमने सामने का कोण जो होता है उसका योग होता है 180। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए यह ले लो A, यह ले लो B, यह ले लो C, यह ले लो D। ठीक, तो यह दोनों कोन्स का योग जो होगा बच्चों 180 होगा और यह दोनों कोण का भी योग होगा आपका 180 होगा। ठीक, तो आपने क्या सीखा कि A प्लस सी इक्वल टू 180 और B प्लस डी इक्वल टू 180 किस कौन सा चतुर्भुज में? आपका चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको, आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम, आपको समझाने के लिए बनाए थे थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि यह साइक्लिक क्वाड्रेटर्स क्या होता है आपका क्वाड्रेटर्स। तो हमने अभी तुरंत सीखा कि A प्लस सी इक्वल टू 180 एंड आपने सीखा B प्लस डी इक्वल टू 180। आपके पास LHS पक्ष क्या दिया हुआ है, उससे हमको RHS पक्ष पुराना है। LHS पक्ष दिया हुआ है बच्चों आपके पास cos 180 माइनस A, फिर दिया हुआ है आपका प्लस cos 180 प्लस B, और उसके बाद दिया हुआ है प्लस cos 180 प्लस C, फिर आगे दिया हुआ है आपका माइनस साइन 90 प्लस D इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम कहना यह चाह रहे हैं कि यदि हम बोले कि यहाँ तुम फार्मूला लगाओ cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या चीज़ में होता है? माइनस में होता है। तो यह बन जाएगा माइनस cos A। 180 में तो चेंज भी नहीं होता, पहले ही हम बता चुके हैं। उसी प्रकार से बच्चों इसमें आप देखिएगा कि 180 प्लस B का यह बात कर रहा है, तो 180 प्लस B का अगर जब बात कर रहा है तो यहाँ आगे आ जाएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी यह cos क्या चीज़ में रहता है? माइनस में। चेंज भी नहीं होगा तो cos B हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो आप बच्चों ठीक किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, एक ऐसा रूल्स है यानी सिस्टम अपनाना है ताकि यह इससे कट के 0 आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों बताइए कि cos ठीक है, 180 भी ठीक है, प्लस C के बारे में यदि हम बोले, आप C का मान यहाँ से निकाल सकते हो कि C इक्वल टू 180 माइनस A होगा। आप बोलोगे जरूर निकाला जा सकता है। तो यह बन जाएगा आपका कितना? C के बदले में 180 माइनस A। ठीक, और उसके बाद आगे बताइए साइन ठीक है, 90 भी ठीक है, D का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या बोलोगे? 180 माइनस B। ठीक, तो 180 माइनस B लिख लो यहाँ पे आप। आगे देखिएगा माइनस cos A माइनस cos B। अब आगे देखो cos, यह क्या बन जाएगा? दोनों मिलके 360 माइनस A। फिर यहाँ देखिए तो यह क्या बन जाता है? साइन 270 माइनस B। ठीक, तो यह बन गया आपका cos A माइनस cos B। और बताओ cos 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos प्लस में ही रहता है, तो यह बन जाएगा cos A। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन माइनस में रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 270 में चेंज भी होता है, किस में बदल जाएगा? cos D में। तो अब बताओ cos D से cos D कहते हैं cos B में, cos B से आपका cos B खत्म, cos A से cos A खत्म, 0। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो देखा आपने कितना आसान सवाल था ये आपका।
इसी के साथ हम आपको और भी हम सवाल बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप और समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटा छोटा सवाल है आपका, इसको आप उतार लीजिए। चलते हैं हम आपका 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल में बच्चों आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है x का मान फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो एक सवाल हम बताएंगे, बाद बाकी आप बना लीजिएगा दूसरा सवाल। तो पहला सवाल हम बताते हैं आपको। पहला दिया हुआ है कॉसेक 90 प्लस थीटा, अब प्लस में एक्स कॉस थीटा और उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो x का मान फाइंड करना है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। कॉसेक 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपका क्या चीज़ में रहता है? कॉसेक प्लस में रहता है, चेंज होगा तो यह बन जाएगा आपका सेक थीटा। 90 में चेंज होता है, पहले बताए हैं। उसके बाद x रहने दो, कॉस थीटा भी रहने दो। इसका बात बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा, तो यह तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में रहता है, तो और चेंज भी होगा तो -10 थीटा हो जाएगा ये आपका। और इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा आगे चेंज होगा और ऊपर से वह प्लस में रहता है, तो यह बन जाएगा आपका क्या? कॉस थीटा। ठीक, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो आप बच्चे हमको बताइए, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और इधर देखिए x cos थीटा रहने दो, और बताओ इसको क्या लिख सकते हो? -sin θ/cos थीटा लिख सकते हो। और इक्वल टू में cos थीटा, cos से cos खत्म हो जाएगा। तो आप हमको बताओ कि 1/cos थीटा ठीक है, यह प्लस में इस तरफ आके माइनस में cos थीटा, और यह हम माइनस में टर्म है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, x sin थीटा। ठीक, तो बच्चों आप हमको बताओ कि एलसीएम तो लेने आपको आता ही होगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या एलसीएम आएगा आपका? cos थीटा। तो 1 माइनस यह बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, यहाँ x sin थीटा। तो आप बताइए यह क्या मिल गया आपको? sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा। तो sin थीटा से स्क्वायर तो गया काम से, तो बताइए x का मान फाइनली क्या मिला आपको? sin/cos tan थीटा। तो एक सवाल हमने आपको बताया। दूसरा सवाल बच्चों आपको खुद बनाना है, क्योंकि सभी सवाल को यदि हम ही बता दें आपको तो समझ लीजिए कि आप तब क्या बनाओगे। इसी वजह से आप दूसरा सवाल खुद बनाइएगा, ठीक है। हम चलते हैं आपका अगले सवाल की ओर, ध्यान देना और समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। आइए, अगला सवाल क्या कहता है? 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर सवाल बच्चों आपको हम पहले ही बता चुके हैं। एक सवाल हम बताएंगे, बाद बाकी शेष आप ही को बनाना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगला नंबर सवाल कहता है कि 10 720 है शायद, ठीक है। अब माइनस कॉस 270 है, और उसके बाद माइनस साइन 150 है, और उसके बाद कॉस 120 है। आपसे कह रहा है प्रूव कीजिए कि इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 आएगा। तो बच्चों कई बार हमने बताया है इस टाइप के सवाल को, यदि हम आपको बोले इसको सॉल्व करो तो आप क्या लिखोगे? इसको 360 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 720 प्लस 0 लिख सकते हैं, आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करें तो कॉस कितना? 270 प्लस 0 लिख सकते हैं, बोलोगे जरूर लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से बताओ कि साइन 150 को बात अगर जा करोगे तो 90 प्लस 60 लिख सकती हो, कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। कॉस 20 की अगर जब बात करें तो कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हो, कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। तो अब आइए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, चेंज भी नहीं होगा तो यह बनेगा आपका tan 0 डिग्री, ठीक, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद माइनस कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद यह क्या होगा आपका चेंज भी होगा क्योंकि 270 है, तो यह बन जाएगा साइन कितना 0 डिग्री। और उसके बाद बताओ यहाँ पे कि साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज भी होगा, तो यह बन जाएगा कॉस कितना बताइए तो आप, तो कॉस बनेगा यह 60 डिग्री। कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस माइनस में होता है, तो यह बनाएगा आपका माइनस कॉस चेंज भी होगा साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। तो आप हमको बताओ आगे क्या होने वाला है, 0 0 0 आप बताइए माइनस माइनस प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यह मिला आपको 1/4। तो इसमें आपका ढेर सारा सवाल है, 6-7 गो सवाल है, आप इसको खुद से बनाइएगा बच्चों, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था जिसको हमने आज समाप्त किया और हमें उम्मीद है कि अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं बचेगा। तो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में क्या देखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, अगर जहाँ बात करोगे तो इसमें ढेर सारा मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन को बच्चों अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि अभी अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को हमको बताना पड़ जाएगा। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा आप सीख जाओगे तो आपसे खुद वह बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, आपको कुछ हम हिंट करेंगे, कुछ बताएंगे, तो जल्दी ही हम मिसलेनियस को समाप्त कर देंगे। इसी वजह से बच्चों अभी मिसलेनियस को आपको टच नहीं करना है। यदि आपसे बने तो आप बनाइए, अन्यथा उसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में हम खुद करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में जो हम आपका शूट करने वाले हैं वह रहेगा आपका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन एक्स का ग्राफ सीखेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ सीखेंगे, टेन एक्स का सीखेंगे, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, और भी जो भी आपका वहाँ देखने को मिलेगा वह टोटल का हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ कॉपी चाहिए। आप चाहो तो ग्राफ कॉपी में खींचिएगा, अगर आप नहीं चाहिएगा ग्राफ कॉपी में खींचने के लिए तो मत खींचिए, उसमें आप कोई भी कॉपी लेके आ जाइए, हम सिखाएंगे आपको ग्राफ कैसे खींचा जाता है और आपको खींचना है। तो अगले दिन बच्चों आपसे हम मिलने वाले हैं एक नया चैप्टर्स को लेकर जिसका नाम है आपका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।